छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल और नक्सल प्रभावित सीट बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। 2019 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी बस्तर की सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में बीजेपी ने इस बार बस्तर सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने नए चेहरे पर दांव खेलते हुए महेश कश्यप को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने दिग्गज आदिवासी नेता और कोंटा से विधायक कवासी लखमा को मैदान पर उतारा है। लखमा के चुनावी रण में उतरने से बस्तर का मुकाबला काफी ज्यादा रोचक हो गया है। ऐसे में हम आपको अपनी रिपोर्ट में बस्तर लोकसभा सीट का समीकरण बताएंगे। जय जौहर दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। बस्तर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 1998 से लेकर 2019 तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन 2019 में यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ और कांग्रेस के दीपक बैज चुनाव जीतकर सांसद बने। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बैदुराम कश्यप को हराया था। बस्तर लोकसभा क्षेत्रों के अंदर 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा विधानसभा शामिल है। वर्तमान में कांग्रेस के पास मात्र 3 सीटें हैं और बाकी बची हुई 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बस्तर में चुनाव के नतीजों पर हल्बा, भतरा और गोंड जनजातीय का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा माना जाता है। भतरा समाज का सीधा साथ इस बार बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप को मिल सकता है, क्योंकि वो भी इसी समाज से ताल्लुकात रखते हैं। बस्तर सीट के लिए कांग्रेस में टिकट के लिए लखमा और दीपक बैज के बीच कड़ी टक्कर थी। कवासी लखमा बस्तर से अपने बेटे हरीश लखमा के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने कवासी लखमा को ही टिकट दे दिया। वर्तमान में लखमा कोंडा से विधायक हैं। वे विधानसभा चुनाव में लगातार 6 बार जीतकर विधायक बन चुके हैं। कांग्रेस सरकार में वो आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं। रोचक बात यह है कि लखमा अनपढ़ हैं। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ की राजनीति में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि खबरें ये हैं कि कवासी लखमा को टिकट दिए जाने से पार्टी के ही कुछ जो नेता हैं वो नाराज हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर चल रही अंतरकलह का खामियाजा लखमा को इस चुनाव में उठाना पड़ सकता है। वहीं बात करें बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप की, तो वो पहली बार चुनाव लड़ रही है। वे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सक्रिय सदस्य और इन संगठनों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। महेश इसके पहले 2014 से 2019 तक सरपंच रहे हैं और अब सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 10वीं तक पढ़े महेश की छवि कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में है। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने धर्मांतरण का मुद्दा जोरों से उठाया था। धर्मांतरण के विरोध में उन्होंने कई काम किए, जिसका इनाम उन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव का टिकट देकर दिया। बस्तर सीट से सीपीआई, बसपा समेत कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान पर है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगा। अब देखने वाली बात होगी कि लखमा कांग्रेस की ये सीट बचा पाते हैं या कश्यप इस सीट पर सेंध लगाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जौहर।